टू सेल योर वर्ड्स इन डॉलर्स। कुछ भी आप ब्लॉगिंग में लिख सकते हैं बिकॉज यहाँ पे सब बिकता है। ये ब्लॉगर्स को नहीं पता होती और अगर वो इसको फॉलो करें तो वो बहुत सारी ट्रैफिक अराइव कर सकते हैं अपने ब्लॉग के ऊपर। मैं समझूंगा कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होगा इस पूरी वीडियो का। आई वुड हाईली रिकमेंड कि यहाँ पे ये काम ख़त्म नहीं हुआ। वेलकम बैक टू मिलियनर माइंडसेट। आज जो है वो हमारा टॉपिक होगा रिगार्डिंग ब्लॉगिंग। मैंने आप लोगों से पहले शेयर किया था कि कैसे आप ब्लॉगिंग से पैसे कमा सकते हैं, जैसे बहुत से लोग आज ब्लॉगिंग के थ्रू पैसे कमा रहे हैं। सो इसमें जो है वो हमारे वीडियो के 3 सेक्शंस होंगे। नंबर 1 इज़ व्हाट इज़ ब्लॉगिंग, ब्लॉगिंग है क्या, आप इसको कैसे कर सकते हैं। नंबर 2 हाउ टू सेट अप अ ब्लॉग, आप लोग एक ब्लॉग कैसे बनाएंगे, आप लोग उस ब्लॉग को बनाने के लिए क्या क्या स्टेप्स करेंगे, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इसमें जो आपको पता होनी चाहिए। दिस विल बी आवर सेकेंड पार्ट इन द वीडियो। थर्ड वन विल बी हाउ टू बूस्ट अ ब्लॉग, आप उस पर कैसे ट्रैफिक लेके आएंगे, आप कैसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को फॉलो कर सकते हैं, कैसे अपनी जो ट्रैफिक अराइव करनी है उसको आप स्पीड अप और बूस्ट अप कर सकते हैं। सो स्टे ट्यून्ड इन दिस वीडियो रिगार्डिंग ऑल दीज इन्फॉर्मेशंस एंड आई विल स्टार्ट विद व्हाट इज ब्लॉगिंग। बेसिकली ब्लॉगिंग क्या है? ब्लॉगिंग इज अ वे टू सेल योर वर्ड्स इन डॉलर्स। व्हाई आई एम सेइंग इन डॉलर्स? बेसिकली आप जब ब्लॉगिंग करते हैं तो आप डिफरेंट काइंड के आर्टिकल्स, डिफरेंट टॉपिक्स को आप कवर करते हैं। आई हाईली रिकमेंड वैसे कि अगर कोई पर्सन ब्लॉगिंग स्टार्ट करे तो वो अपने इंटरेस्ट को फॉलो करे। अगर उसका इंटरेस्ट लेट्स से स्पोर्ट्स में है तो स्पोर्ट्स को फॉलो करे, अगर उसका इंटरेस्ट ट्रैवल में है तो उसको ट्रैवल ब्लॉग स्टार्ट करना चाहिए। अगर किसी का हेल्थ में इंटरेस्ट है, आप डॉक्टर हैं, आप भी ब्लॉगिंग कर सकते हैं। कैसे आप ब्लॉग आर्टिकल लिखें रिगार्डिंग द डिजीज़, उनके क्योर, गुड मेडिसिन, ऐसा कुछ भी आप ब्लॉगिंग में लिख सकते हैं बिकॉज यहाँ पे सब बिकता है। आपको सिर्फ और सिर्फ ये पता होना चाहिए कि जो चीज़ आप लिखने जा रहे हैं वो एक अथेंटिक नॉलेज है। आई रियली थिंक कि अगर आप लोग अपनी ट्रैफिक को रिटेन करना चाहते हैं, ब्लॉग के ऊपर अपने विजिटर्स को चाहते हैं कि वो रिपीटेडली आपके पास आएँ, तो आपके लिए बहुत मस्त है कि वो आपका जो ब्लॉग है उसके अथेंटिक इन्फॉर्मेशन लेके जा रहे हों। सो बेसिकली it's just not only a way of making money, it's a therapy as well for those people who are interested in this, because अगर आपको ट्रैवल का शौक है और आप ट्रैवल के ऊपर लिख भी रहे हैं, लोग उसको पढ़ भी रहे हैं और आप उससे पैसे भी कमा रहे हैं, तो what is better than this thing, right? अब इसमें ब्लॉगिंग से पैसे कैसे कमाए जाते हैं इसको मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। ब्लॉगिंग बेसिकली जब आप कर रहे होते हैं उसके अंदर आपका जब आर्टिकल पब्लिश होता है तो बेसिकली गूगल की एक बेसिक रिक्वायरमेंट है कि अगर आपकी आर्टिकल की वेबसाइट जो है, जो आपकी ब्लॉग की वेबसाइट है, उसके अंदर अगर 40 से 50 आर्टिकल अगर आपने लिख दिए हैं तो आपको गूगल एडसेंस एक एक्टिव मोनेटाइजेशन दे देगा। याद रखिएगा, सिर्फ गूगल एडसेंस ही अकेला एडवर्टाइजिंग के लिए अवेलेबल नहीं, बल्कि बहुत से और भी ऐसे एडवर्टाइजिंग कंपनीज हैं जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे एडसेंस की एग्जांपल इस वजह से दे रहा हूँ ताकि एक केस को सिंप्लीफाई करके आपके सामने रख दूँ। अब अगर आपने 40-50 आर्टिकल लिख लिए, उसके बाद आपके पास जो है वो मोनेटाइजेशन एक्टिव होगी, तो इससे आप कितने पैसे कमा सकते हैं? क्योंकि सबसे पहले लोगों का सवाल होता है कि हम इससे पैसे कितने कमाएंगे। सो पैसे कितने कमाएंगे का आंसर ये है कि अगर 1000 लोग आपकी वेबसाइट को विजिट करके जाते हैं तो हर विजिटर जो है वो एक इंप्रेशन काउंट करेगा, और अगर एक विजिटर एक इंप्रेशन बनता है तो 1000 इंप्रेशंस के ऊपर 1 से लेकर $4 तक आप लोग कमा सकते हैं। सो आप लोग खुद ही मल्टीप्लाई कर लेंगे, अगर आपके पास 1 मिलियन के करीब विजिटर है तो आप अप्रॉक्सीमेटली उससे $2500 के अराउंड पैसे कमा सकते हैं पर मंथ, विच इज़ अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ मनी। अच्छा, अब इसको जो है वो करना कैसे है, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। इसमें बेसिकली आपको क्या फॉलो करना चाहिए, आपको किस तरह के आर्टिकल्स लिखने चाहिए। अब एग्जाम्पल है कि अगर आप ट्रैवल के ऊपर एक ब्लॉग शुरू कर रहे हैं तो आपको ये इंपॉर्टेंटली पता होना चाहिए कि ट्रैवल की जो इंटरनेशनल जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो चेंज कैसे हो रही हैं, किन मुल्कों के वीज़ाज़ ओपन हो रहे हैं, किन की रिस्ट्रिक्शंस बढ़ रही हैं। अगर आप इसके ऊपर लिखते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप एक आर्टिकल लिखते हैं कि अमेरिका का वीज़ा कैसे लेना है, तो एक टूरिस्ट के लिए जिसने किसी भी मुल्क से अमेरिका का वीज़ा लगवा के जगह घूमने जाना है, तो उसके लिए आपका एक आर्टिकल सिर्फ एक आर्टिकल नहीं होगा बल्कि एक न्यूज़ भी होगी। और जो न्यूज़ आर्टिकल जो है वो ज़्यादा मार्केट को कैप्चर करते हैं एज़ कम्पेयर टू जस्ट अ रैंडम आर्टिकल, क्योंकि रैंडम आर्टिकल जो है वो बेसिकली उस दिन का हॉट टॉपिक नहीं होगा। लेकिन अगर आप उसको एज ए न्यूज़ कवरेज कर रहे हैं तो क्योंकि उस वक्त का वो ट्रेंडिंग टॉपिक होगा, तो यू आर गोना गेट वे टू मोर व्यूज़ ऑन योर आर्टिकल्स। इसमें मैं आप लोगों को मज़ीद एक और चीज़ सजेस्ट करूँगा, जब भी आप किसी आर्टिकल को या किसी टॉपिक को लिखने बैठें तो आप लोगों को एक चीज़ का ख्याल होना चाहिए, इट्स कमिंग फ्रॉम SEO, ट्रॉपिकल अथॉरिटी। अब कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि हम लोग ब्लॉगिंग कर रहे हैं, मे बी आप लोगों में से कुछ ऐसे लोग भी हों जो पहले से ब्लॉगिंग कर रहे होंगे और वो पूछेंगे कि मेरी वेबसाइट पे तो ब्लॉग मैंने लिखे हैं, 50 ब्लॉग लिख दिए लेकिन ट्रैफिक ही नहीं आ रही। सो देयर आर रीजंस फॉर इट। रीजंस क्या है कि या तो आपका कंटेंट जो है वो उस क्वालिटी का नहीं है, तो आप उसकी क्वालिटी को इन्हांस करने की कोशिश करें,
अगर आपकी क्वालिटी अच्छी है फिर भी विजिटर नहीं आ रहा, तो फिर आपके आर्टिकल का टॉपिक अट्रैक्टिव नहीं है। अब आपको अच्छे अट्रैक्टिव टॉपिक कहाँ से मिलेंगे? आंसर द पब्लिक। अब आंसर द पब्लिक क्या करता है? आंसर द पब्लिक एक ऐसी वेबसाइट है जो कि आपको इस बारे में इंफॉर्मेशन देता है कि जो टॉपिक ट्रेंडिंग है या आप जिस टॉपिक को सर्च या राइट करना चाह रहे हैं उससे रिलेटेड लोगों की क्यूरीज क्या है। फॉर एग्जांपल अगर आप एक आर्टिकल लिखते हैं कि हाउ टू ट्रेवल टू फ्रांस, ठीक है, तो उसमें लोग आपको वो बेसिकली सजेस्टेड टॉपिक दे देगा कि एफएल टावर को किस टाइम पे विजिट करना ज़्यादा बेटर है, कौन सी इवनिंग में ज़्यादा बेटर आपकी शूट्स आएंगी। उसके अलावा फ्रांस या पेरिस में आपको कौन कौन सी और जो है वो प्लेसेस हैं, आप डिज्नीलैंड का विजिट कर सकते हैं। मल्टीपल टॉपिक्स जो कि लोग आगे मज़ीद जो है वो क्वेश्चन पूछते हैं या गूगल से क्यूरीज लिखते हैं कि इसका सोल्यूशन क्या है। सो आंसर द पब्लिक जो है वो आपको उन चीज़ों के बारे में अच्छी एक रहनुमाई दे देगा और उससे आप लोग क्या करेंगे कि वो टॉपिक्स जो है उनके ऊपर आप लोग आर्टिकल लिखें। जब आप उनके ऊपर आर्टिकल लिखेंगे तो आपकी वेबसाइट के अंदर ट्रॉपिकल अथॉरिटी बन जाएगी। अब वैसे तो ये एक एसईओ की टेक्निक है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि ये ब्लॉगर्स को नहीं पता होती और अगर वो इसको फॉलो करें तो वो बहुत सारी ट्रैफिक अराइव कर सकते हैं अपने ब्लॉग के ऊपर। अब क्या है ट्रॉपिकल अथॉरिटी? ट्रॉपिकल अथॉरिटी बेसिकली ये है कि आपने एक टॉपिक को इतने एजेस से कवर करना है कि वो टॉपिक के बारे में गूगल पे जब भी कोई बंदा कोई भी सवाल लिखे तो उसका जवाब आपकी वेबसाइट में होना ज़रूरी है। अब कैसे हम इसको कवर कर सकते हैं? इसमें नंबर 1, फॉर एग्जांपल आपने एक ब्लॉग लिखा, लेट्स से कि आप ट्रैवल करना चाहते हैं या बेस्ट प्लेसेस ट्रैवल इन इंग्लैंड, ठीक हो गया। अब आपने जब ये लिखा तो इसके ऊपर लोग क्या करेंगे कि ये म्यूज़ियम है, ये सिटी है, मैनचेस्टर, लेस्टर सिटी या डिफरेंट सिटीज़ में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हो सकती हैं। सो बेसिकली जब आप एक आर्टिकल लिख रहे हैं अबाउट विजिट टू इंग्लैंड का और जब आप उसमें डिफरेंट सिटीज़ को टारगेट करेंगे तो आपको, क्योंकि एक इन्फ्लुएंसिंग पॉइंट इंग्लैंड ही है, तो आपकी ट्रॉपिकल अथॉरिटी जो है वो इंक्रीज़ होती जाएगी क्योंकि आप उस टॉपिक की से रिलेटेड, क्योंकि ये सारी चीज़ें आगे इंग्लैंड में ही है, तो उस टॉपिक से रिलेटेड आपका कंटेंट जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है और जैसे जैसे आप उस कंटेंट को इंक्रीज़ करेंगे आपकी ट्रॉपिकल अथॉरिटी बढ़ जाएगी। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे। फॉर एग्जांपल आप जो है वो एक बैट है, ठीक है। अब आप एक बैट के ऊपर एक आर्टिकल लिख देंगे जी बेस्ट बैट कौन सा होता है या बेस्ट बैट के लिए कौन कौन सी चीज़। अब अगर आप उसके ऊपर लिखते हैं कि इसकी प्राइसिंग क्या होती है या कौन कौन सी कंपनी है जो बैट्स बनाती हैं या किस कंपनी का बैट सबसे अच्छा होता है, तो ये सारे जब आप उसके रिलेटेड आर्टिकल लिखना शुरू करेंगे तो आप उस ट्रॉपिकल अथॉरिटी को अपनी वेबसाइट के ऊपर डेवलप करने जा रहे हैं। सो बेसिकली ट्रॉपिकल अथॉरिटी जो है वो आपकी रैंकिंग में, आपके ब्लॉग्स के आर्टिकल्स की रैंकिंग वो आने में बहुत इफेक्टिव होगी। वेट अ मिनट, डिड आई सेड ट्रॉपिकल? नो, इट्स टॉपिकल अथॉरिटी। व्हाई आई सेड दिस? आई रियली वांट यू गाइस टू फोकस ऑन दिस कीवर्ड। व्हाई? बिकॉज अगर आप इसको मिस कर देंगे इस वीडियो में तो सारा जो सब्जेक्ट है वो ही इसका जो है अनफेक्टिव हो जाएगा। सो आई रियली वांट यू गाइस कि आप टॉपिकल अथॉरिटी को अपनी वेबसाइट में हाई इंपॉर्टेंस दें। जब आपकी टॉपिकल अथॉरिटी इंक्रीज़ होगी, आपकी जो रेटिंग है, आपकी जो ट्रैफिक है, आपके जो इंप्रेशंस हैं गूगल से वो बहुत बूस्टअप हो सकते हैं। सो अ प्रो टिप फॉर द ब्लॉगर्स, गोइंग टू सेकंड स्टेप, राइट, विच इज़ हाउ टू सेट अप अ ब्लॉग। अब इसमें जो है वो आप लोगों के लिए 2 ऑप्शंस मौजूद हैं। एक उन लोगों के लिए जो ये काम मुफ्त में करना चाहते हैं विच इज़ कॉल्ड फ्री, और सेकंड इज़ जो ये काम पैसों के साथ करना चाहते हैं विच इज़ कॉल्ड पेड। अब फ्री में कौन कौन सी ऑप्शंस आपके पास हैं? गूगल का एक प्लेटफॉर्म है ब्लॉगर के नाम से, blogger.com, ठीक है। अगर आप गूगल पे लिखेंगे ब्लॉगर तो वहाँ पे आपको 1 क्लिक के अंदर वेबसाइट क्रिएट करने का ऑप्शन दे देगा। प्री डिफाइंड थीम्स हैं, आप थीम लगाएं, अपना आर्टिकल लिखें। अगर तो आप इसको एज अ फर्स्ट एंथुसियास्ट स्टार्ट कर रहे हैं तो यू कैन डेफिनेटली ट्राई दिस। उसमें ये होगा कि आपकी जो डोमेन है वो इस तरह से सम टाइम होती है कि लेट्स से travel.blogger.com, ठीक है, travel to USA.blogger.com, वो बेसिकली आपकी जो डोमेन है उसके एंड पे blogger.com भी आएगा, लेकिन वो फ्री डोमेन होगी। आपको ना उसकी होस्टिंग चार्ज होगी, ना आपको उसका कोई जो है वो थीम के पैसे चार्ज होंगे, ना ही आपको उसके अंदर जो है वो कोई डोमेन खरीदनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये तो वो है जो कि फ्री मेथड। अगर आपको फ्री मेथड पसंद है तो गो टू blogger.com एंड स्टार्ट योर ब्लॉग टुडे। सेकंड इज़ द पेड मेथड, जिसमें आप एक वर्डप्रेस के ऊपर अपनी डोमेन खरीद के और होस्टिंग खरीद के ब्लॉग सेटअप कर सकते हैं। अब मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ। बेसिकली डोमेन एक जगह, डोमेन क्या है? डोमेन ये है कि आप फॉर एग्जांपल ख़रीदते हैं एक वेबसाइट जिसका नाम है ट्रैवल टू यूरोप, ठीक है। अब ट्रैवल टू यूरोप जब आपने .com डोमेन ख़रीदनी है तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा नेमचीप या GoDaddy
मैं किसी वेबसाइट को रिकमेंड यहाँ पे नहीं कर रहा, जहाँ से सबसे चीप वेबसाइट का डोमेन नेम मिल जाए वहाँ से ले लें। उसमें आपको क्या करना होगा कि आप वहाँ पे जाएंगे, आप अपना डोमेन नेम लिखेंगे, उसके बाद जो डोमेन नेम अवेलेबल होगा उनमें से आप एक डोमेन नेम बाय करेंगे। मेरा ख्याल है आपको ये तकरीबन 9 से 10 डॉलर में कॉस्ट करेगा .com के साथ। आई रियली रिकमेंड आप लोग .com के साथ जाएँ, और अगर आपको .com नहीं मिल रही तो देन आप अदर भी ट्राई कर सकते हैं, .info, .travel एट्सेट्रा, बट आई हाईली रिकमेंड कि .com जो है वो आप लोग ट्राई करें। अच्छा, उसके बाद जब आप लोग एक डोमेन ख़रीद लेंगे तो फिर आपको इसके ऊपर एक और कॉस्ट आएगी जो कि मे बी 5 to 10 डॉलर हो, और वो होगी होस्टिंग की कॉस्ट, एंड दैट इज़ गोना बी पर मंथ। जो डोमेन की कॉस्ट है वो 1 ईयर की होगी आपकी फॉर $10। जो होस्टिंग की कॉस्ट है दैट कैन बी एवरी मंथ। सो इफ़ यू कैन स्पेंड देन हियर इज़ योर प्लेस, यू हैव टू बाय अ होस्टिंग। अब मैं आपको दोबारा, बिकॉज मैंने आपको शुरू में बता दिया था कि मैं यहाँ पे किसी भी तरह के पेड मेथड्स को इसलिए नहीं प्रमोट करूँगा क्योंकि मुझे उससे कुछ फ़ायदा हो जाए। आई एम मेकिंग ऑल दिस फॉर यू पीपल, सो इस वजह से मैं किसी एक वेबसाइट को नहीं कहूँगा कि आप यहाँ जाके होस्टिंग बाय करें, बिकॉज आई डोंट वांट टू बी अ रेफरल टू एनीवन, बट स्टिल मैं आपको सजेशंस दे देता हूँ। ब्लू होस्ट अगर आप गूगल पे लिखते हैं, GoDaddy भी होस्टिंग प्रोवाइड करता है, नेमचीप भी प्रोवाइड करता है, उसके बाद HostGator भी प्रोवाइड करता है। सो गो फॉर द वन विच इज़ सेलिंग चीप एट दैट टाइम। जब आप स्टार्ट कर रहे हैं तो हो सकता है कि उस टाइम में इनमें से कोई चीप सेल कर रहा हो। ये वो है जो यूजुअली इंटरनेशनली वेल नोन है, और मैं आपको रिकमेंड ये करूँगा कि आप किसी वेल नोन होस्टिंग से ही होस्टिंग लें, किसी लोकल से ना लें। उसकी वजह ये है कि अगर उनके सर्वर्स की स्पीड स्लो हुई तो आपकी वेबसाइट की स्पीड स्लो होगी, और अगर आपकी वेबसाइट की स्पीड स्लो हुई तो आपकी ट्रैफिक इंपैक्ट होगी और आपकी रैंकिंग गूगल में डाउन हो जाएगी। सो दिस इज़ माई टिप हेयर। अच्छा, अब आप लोगों ने डोमेन भी खरीद ली, होस्टिंग भी खरीद ली, आप लोगों ने $15 अपने खर्च कर लिए, और $15 में आप जो है वो एक ब्लॉग तैयार करने में कामयाब हो जाएंगे। आपको करना क्या है, उस पर सिंपली वर्डप्रेस इंस्टॉल करनी है। मैं लिंक में नीचे डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो लगा रहा हूँ जिसमें पूरी वीडियो होगी कि कैसे आप उसके ऊपर एक ब्लॉग को सेटअप कर सकते हैं। सो बेसिकली आप लोगों को मेक श्योर करना है कि आप लोग वो वीडियो देख लें, और वो आपको एक वीडियो में पूरा एक्सप्लेन हो जाएगा कि कैसे आप लोग जो है वो डोमेन और होस्टिंग और उसके बाद उसके ऊपर वर्डप्रेस इंस्टॉल करके फाइनली एक वेबसाइट को, ब्लॉग को लॉन्च कर सकते हैं। लेकिन उसका फ़ायदा ये होगा, अपनी पसंद के नेम के ऊपर सेट कर सकते हैं। अगर आप उसको olympics.com, olympicstravel.com या कोई भी ऐसा .com या कोई भी ऐसी डोमेन नेम जो आपको पसंद आ रही है, ये जो आपका ड्रीम था, तो आप उसको जो है वो बेसिकली इस्टेब्लिश कर सकते हैं, और उसको जो है वो उसकी होल्डिंग आपके पास होगी, उसकी ऑनर आप होंगे। blogger.com और जो फ्री वाले नेटवर्क्स हैं उसमें वैसे तो वो आपके ही होते हैं, लेकिन सम टाइम ऐसा होता भी है कि किसी पॉलिसी वायलेशन की वजह से वो आपकी जो डोमेन नेम है वो सस्पेंड करके वापस भी ले लें। लेकिन यहाँ पे जो पेड मेथड्स हैं इनके अंदर ऐसा कोई ख़तरा नहीं है। लेकिन परेशानी की कोई बात नहीं है, अगर आप blogger.com के साथ भी जाते हैं तो हाईली रिकमेंड कि आप जाएँ, वहाँ पे भी आपको बड़ा अच्छा स्कोप मिलेगा, और कभी भी विदाउट एनी मेजर रीज़न वो कभी आपको जो है डोमेन को सस्पेंड नहीं करेंगे। ठीक है। अच्छा, अगर आप लोगों ने अब ये कर ली हो तो आप लोगों का बेसिकली ब्लॉग सेटअप हो गया। ठीक है। अब आप लोग जब ब्लॉग सेटअप करते हैं उसमें मैं आपको 2-3 टिप्स देता हूँ। बेसिकली वो एसईओ से रिलेटेड ज़्यादा है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि मैं समझता हूँ कि जो ब्लॉगिंग है और जो एसईओ है ये समहाउ पैरेलल में चलते हैं। अगर आपकी एसईओ ठीक चल रही है, मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत बेस्ट एसईओ चल रही है, लेकिन अगर आपकी एसईओ ठीक चल रही है और आपका कंटेंट बहुत अच्छा है तो आपकी वेबसाइट रॉक हो जाएगी, डेफिनेटली हो जाएगी। उसको 3 महीने से 6 महीने लगेंगे, लेकिन वो डेफिनेटली सर्च इंजन के अंदर जो है अपना नाम पैदा करेगी। सो आपने करना क्या है, आपने करना ये है कि आपने योस्ट का एक एसईओ प्लगइन इंस्टॉल करना है। अपनी पसंद का कोई और प्लगइन भी इंस्टॉल कर सकता है। आई एम नॉट गिविंग एनी रिकमेंडेशन, लेकिन in my personal experience I have used Yoast for that work for me somehow. So basically आपने करना क्या है, आपने करना ये है कि Yoast का प्लगइन आपने इंस्टॉल करना है। उसके बाद आपने अपनी मनपसंद जो भी आपकी नीश है, फॉर एग्जांपल आप ट्रैवल पे लिखना चाहते हैं, आप फाइनेंस पे लिखना चाहते हैं, आप उसके बाद जो है वो किसी एक्टिविटीज़ के बारे में लिखना चाहते हैं, आप फॉर एग्जांपल स्पोर्ट्स के बारे में लिखना चाहते हैं, आप लोग फॉर एग्जांपल किसी और थर्ड चीज़ के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में लिखना चाहते हैं, ठीक है, डे टू डे एक्टिविटीज़ लाइफ के बारे में लिखना चाहते हैं, जो भी आप लिखना चाहते हैं। पेट्स के, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। पेट के ऊपर मैं ब्लॉग देख रहा था, किसी ने 1 ईयर अगो स्टार्ट किया था और इस वक्त वो अप्रॉक्सीमेटली 5 से 6 लाख ट्रैफिक के ऊपर स्टैंड कर रहा है, विच मीन दे आर मेकिंग अराउंड $1,500 ईजीली ऑलरेडी विद इन लेस देन लाइक एन ईयर। उसके ऊपर काफ़ी कम आर्टिकल थे स्टिल, बट दे आर मेकिंग गुड मनी बिकॉज दे हैव पब्लिश्ड अबाउट द कैट, देयर फूड एटसेट्रा। सो आप किसी भी टॉपिक के बारे में जिसमें आपकी जो है वो अथॉरिटी हो, जिसमें आपको पता हो कि आप इस टॉपिक के बारे में लिख सकते हैं और अपना इंटरेस्ट लूज़ नहीं करेंगे, वहाँ पे आप स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब आपको इसके अंदर जो है वो थर्ड टॉपिक पे हम आ जाएंगे कि हाउ टू बूस्ट योर ब्लॉग। बूस्ट कैसे करना है आपको। अगर आपने एक ब्लॉग ना लिया, आपने कंटेंट लिख लिया और आपको ट्रैफिक नहीं आई तो पैसे तो नहीं बने, तो फ़ायदा तो कोई ना हुआ। सो बेसिकली इसको ये थर्ड मैं समझूंगा कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होगा इस पूरी वीडियो का। आपने इसको गौर से देखना है और 1 बाय 1 सारे स्टेप्स को फॉलो करना है।
देखिए नंबर 1 मैंने आपको बताया था टॉपिकल अथॉरिटी तो आपकी होनी ही चाहिए। अगर आपकी टॉपिकल अथॉरिटी डेवलप नहीं हो रही वक्त के साथ, मैं ये नहीं कह रहा कि पहले दिन से आप टॉपिकल अथॉरिटी के ऊपर ही वर्किंग करें। आपने करना ये है कि आपने विद द पैसेज ऑफ टाइम टॉपिकल अथॉरिटी को प्रायोरिटाइज ज़रूर करना है अपनी वेबसाइट के अंदर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद दूसरे स्टेप आपने फॉलो ये करना है कि जो आप कंटेंट लिख रहे हैं वो एसईओ ऑप्टिमाइज हो। योस्ट एसईओ या बाकी प्लगइन्स आपको एक स्कोर रेटिंग देते हैं रेंजिंग फ्रॉम रेड, ऑरेंज एंड ग्रीन। अगर आपका रेड है इसका मतलब आपकी एसईओ अच्छी नहीं है, आपको कीवर्ड्स कुछ दोबारा यूज़ करने हैं, थोड़े से बेटर कीवर्ड्स यूज़ करने हैं, उसमें आप एसईओ थोड़ा सा उसको ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। इसके बारे में मैंने लिंक में डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो शेयर कर दिया आप लोगों से कि हाउ टू ऑप्टिमाइज़ योर कंटेंट विद एसईओ, ठीक है। तो आपका अगर कंटेंट ऑप्टिमाइज़ होगा एसईओ का, लेकिन डोंट फॉरगेट दिस थिंग, अगर आपको एसईओ में कंटेंट ऑप्टिमाइज़ करते अगर आपकी कंटेंट की मीनिंग लूज़ हो रही है या फिर आपका कंटेंट का मीनिंग लॉस्ट हो रहा है या कोई ऐसा आपका कंटेंट जो है आउट ऑफ द वे चला गया, तो डोंट यूज़ दैट टेक्निक। गूगल इज़ नॉट जस्ट आफ्टर द टेक्निक्स और बाउंड्रीज के बस ये फॉलो करें देन वी विल रैंक यू। अगर आपका कंटेंट अच्छा है और अगर आपको लग रहा है कि आपका टॉपिक जो आपने लिखा है वो वर्थ इट है, देन इट विल डेफिनेटली बूस्ट, राइट। और उसके बाद आप लोगों ने करना क्या है, जब आपका कंटेंट पब्लिश हो जाता है तो मोस्ट ऑफ द ब्लॉगर्स यहाँ पे आ कहते हैं कि बस ठीक है मैंने ब्लॉग लिख लिया, ब्लॉग जो है वो अब जो है वो चल देगा। लेकिन यहाँ वो मिस्टेक है जो आप लोगों ने नहीं करनी। वो क्या है, आप लोगों ने अपना गूगल सर्च कंसोल के ऊपर एक अकाउंट बनाना है। गूगल सर्च कंसोल जो है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे, गूगल सर्च कंसोल बेसिकली गूगल की सर्विस है। वो क्या करते हैं कि आपका जो ब्लॉग है, जो आपने आर्टिकल लिखा है, वो आपने गूगल को सबमिट करवाना है। वहाँ पे आपने अपनी वेबसाइट का जो साइट मैप जनरेट होगा, अब व्हाट इज साइट मैप ये भी आप देख सकते हैं, यूट्यूब पे सर्च कर लें, मैं अपनी लिंक में डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो लगा दूंगा कि व्हाट इज साइट मैप। साइट मैप बेसिकली योस्ट एसईओ आपको ऑटोमेटिकली जनरेट कर देगा, वो आप जो है वो साइट मैप अटैच कर लें। जब आप साइट मैप अटैच कर लेंगे तो उसके बाद आपको सर्च इंजन के अंदर गूगल सर्च कंसोल के अंदर आपने साइट मैप ऐड कर दिया। उसके बाद आपने जो भी आर्टिकल पब्लिश करना है, कोशिश करें कि आप गूगल सर्च कंसोल को वो आर्टिकल पब्लिश करवाएं और रिक्वेस्ट करें कि आप इसको इंडेक्सिंग कर लें। जब आप ये सारे प्रोसेस कर लेंगे देन आपका आई थिंक ब्लॉग रेडी हो जाएगा। मज़ीद लेकिन आई वुड हाईली रिकमेंड कि यहाँ पे ये काम ख़त्म नहीं हुआ। आप समझ रहे होंगे कि बस यहाँ तक करके नो इट्स इवन अ स्टार्ट आई वुड से। आपको कोशिश करनी है कि सोशल प्लेटफॉर्म्स इस्टेब्लिश करने हैं, आपकी कंटेंट आपके ब्लॉग से रिलेटेड आपने सोशल अकाउंट्स बनाए, इंस्टाग्राम बनाएं, टिकटॉक बनाएं, फेसबुक बनाएं, उसके बाद आप ट्विटर पे जाएं, पिंटरेस्ट पे जाएं, रेडिट पे जाएं और जो आप कंटेंट लिख रहे हैं उसको थोड़ा थोड़ा वहाँ भी पब्लिश करना शुरू करें ताकि वहाँ से आपकी सोशल ऑडियंस भी आना शुरू हो। आपने सिर्फ गूगल सर्च इंजन पे स्टेक नहीं करना कि आप वेट करते रहें कि ठीक है गूगल की सर्च में मेरा आर्टिकल नंबर 1 आएगा और वहीं से ट्रैफिक आना शुरू होगी। आपका मसला ये है कि आपको तो यूज़र चाहिए, तो यूज़र जो है अगर आपको सर्च ट्रैफिक से नहीं मिल रहा तो आप उसको सोशल ट्रैफिक से ड्राइव करें। आपको सोशल शाउट आउट्स लेने या आप किसी तरह से वहाँ पे पब्लिश करके वहाँ से भी ट्रैफिक आप उठा सकते हैं। सो बेसिकली यहाँ भी आपका एक अच्छा खासा स्कोप प्रोड्यूस हो सकता है कि आप सोशल ट्रैफिक को इंगेज करें। आप सिर्फ सर्च इंजन में गूगल को नहीं करें, आप बिंग के ऊपर भी और याहू के ऊपर भी जाके जो है वो अपना जो गूगल सर्च इंजन सबमिशन या बिंग सर्च इंजन सबमिशन जो है वो कर सकते हैं ताकि वहाँ से भी आपकी ट्रैफिक ड्राइव हो। कुछ रीजन्स में आज भी बिंग का इस्तेमाल किया जाता है बाय डिफ़ॉल्ट, तो वहाँ पे भी ताकि आपकी वेबसाइट जो है वो रैंक कर रही हो। नाउ द लास्ट स्टेप आई एम कमिंग टूवर्ड्स इज़ आपकी वेबसाइट के अंदर जो है वो स्पीड ऑप्टिमाइजेशन होनी चाहिए। स्पीड इज़ एवरीथिंग। आज की तारीख में लोगों के पास बिल्कुल वक्त नहीं है कि वो आपकी वेबसाइट पे क्लिक कर दें और उसके बाद वो देखते हैं कि एक ब्लैंक पेज है जो खुलने में बहुत देर लगा रहा है। अगर ऐसा मसला है तो कोशिश करें कि अपनी इमेजेस को ऑप्टिमाइज़ करें। उसके लिए आप कोई भी प्लगइन इंस्टॉल कर लें इमेज ऑप्टिमाइज़र का। कोशिश करें अपनी CSS को ऑप्टिमाइज़ करें। कोशिश करें कि आपकी वेबसाइट जो है वो जल्दी ओपन हो। अगर आपकी वेबसाइट विद इन 1 to 2 सेकंड्स जो है वो क्लिक करने के बाद गूगल से ओपन नहीं हो रही, दैट मीन्स कि यूज़र बाउंस बैक करेगा। अगर यूज़र बाउंस बैक कर गया तो आपकी वेबसाइट जो है वो रैंकिंग लूज़ कर देगी। सो यू हैव टू अवॉइड दीज थिंग्स और आपको जो है वो अपनी वेबसाइट की स्पीड जो है वो कोशिश करनी है कि वो स्पीड तेज़ रहे। सो कंक्लूडिंग दिस थिंग आई थिंक आई हैव एक्सप्लेन टू यू ऑल द स्टेप्स। लेकिन मज़ीद भी अगर आपकी कोई क्यूरीज हैं आप यहाँ नीचे कमेंट सेक्शन में जो है उसे शेयर कर सकते हैं एंड आई विल आंसर ऑल योर क्वेश्चन। Thank you very much and don't forget to subscribe us and be a part of Millionaire Mindset. Stay tuned. Fearless.